धरती कहे पुकार के। इंग्लिश सीखो आज से। तो कक्षा 4 में माई बुक ऑफ इंग्लिश में फर्स्ट लेसन करेंगे आज हम प्लांटिंग, पौधारोपण। प्लांटिंग पौधारोपण। तो प्री रीडिंग होता पूर्व ज्ञान। ये सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल है, शुगर कैन गन्ना है, ये बनियन ट्री बरगद का पेड़ है, और मैरीगोल्ड गेंदे का फूल है। एक क्वेश्चन है ये। प्री रीडिंग होता पूर्व पठन। बच्चे को क्या क्या आता है पाठ से पहले, तो आओ चर्चा करें। पहले क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स। आप पिक्चर में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं आप पिक्चर में। तो फ्लावर भी है, ट्री भी है, ट्री वृक्ष भी है, वैसे बनियन ट्री, फ्लावर भी है। से द नेम्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर अलाउड। ऊंची आवाज में वृक्षों और फूलों के नाम बोलने हैं। जैसे ट्रीज है, नीम का है, मैंगो का है, बनाना का है, और फ्लावर में रोज, गुलाब का फूल, रोज ROS रोज। और कौन से फूल होते हैं, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, टुलिप का फूल, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल, तो रोज गुलाब का फूल। तो ऊंची आवाज में बच्चे बोलेंगे ट्रीज और फ्लावर के नाम। ट्रीज में नीम, मैंगो, बनाना, और फ्लावर में रोज, टुलिप, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। हाउ डू सीड ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। जो बीज है वो पौधों में, पौधे से ट्रीज में कैसे तब्दील हो जाता है, कैसे उगता है। तो प्रोसेस है ये सारा प्रोसेस हम पाठ में पढ़ेंगे कैसे उगता है। हाउ, कैसे। पहले सीड डालते हैं गमले में, तो सारा प्रोसेस पाठ में ही है। कठिन शब्दों का अर्थ जाने। वर्ड शब्द है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, और मीनिंग। सीड बीज, अगो पहले, पॉट बर्तन घड़ा, डर्ट मिट्टी, हॉप्स आशाएं, पावर उडेलना, सिल छज्जा, चेक्ड निरीक्षण करना, जांचना, ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, केयर देखभाल। इन दिनों आज शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। प्लांटिंग पौधारोपण। तो भाई सारा प्रोसेस है पौधारोपण का, कैसे एक नन्हा सा बीज पौधे में और फिर वृक्ष में कैसे बदलता है, सारा इस कविता के माध्यम से है। I took a little seed one day, I took a little seed one day। मैंने एक नन्हा सा बीज लिया एक दिन। I took a little seed one day, मैंने एक नन्हा सा सीड लिया, बीज लिया। About a month ago, लगभग 1 महीने पहले। अबाउट ए मंथ एगो, अबाउट आसपास, ए मंथ एगो एक महीने पहले। आई पुट इट इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मैंने इसे गमले में डाल दिया। पॉट ऑफ डर्ट यानी गमले, मिट्टी के गमले में डाल, बीज को डाल दिया, रख दिया। पुट रखना। इन होप्स आशा करते हुए, इन होप्स आशा करते हुए, दैट इट वुड ग्रो, यह वृद्धि करेगा, बड़ा हो जाएगा, इस आशा के साथ कि यह उग जाएगा। नेक्स्ट है आई पावर्ड ए लिटल्स वाटर, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पावर्ड होता डालना, मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया पॉट गमले में। टू मेक इट सॉइल राइट, ताकि मिट्टी सही अवस्था में आ जाए, सही हो जाए, उसमें सही नमी बनी रहे। मेक टू सॉइल राइट, ताकि मिट्टी क्या हो जाए, सही हो जाए। टू आई सेट द पोट अपॉन द सिल, मैंने जो पोट है, बर्तन है, गमला है, मैंने छज्जे पर रख दिया। अपॉन द सिल छज्जे पर, अपॉन द सिल छज्जे पर। वेयर द सन वुड गिव इट लाइट, वेयर जहाँ सूरज उसको रोशनी प्रदान करेगा। सन सूरज, वुड गागेगी, गिव देगा, इट मैंने पौधे को लाइट प्रकाश देगा। आई चेकड द पोट मोस्ट एवरीथिंग, मैंने गमले को लगभग हर रोज चेक किया, निरीक्षण किया। चेकड निरीक्षण करना, जांचना। मैंने गमले को लगभग हर दिन जांच किया।
एंड टर्न इट ओवर वंस और ट्वाइस, मैंने इसको एक बार या दो बारी इसको घुमाया, गमले को घुमाया भी, एक या दो बारी मैंने इसको टर्न किया, घुमाया भी, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, विद ए लिटिल केयर एंड वाटर, सही थोड़ी सी देखभाल और पानी के साथ। मैंने इसकी देखभाल भी की थोड़ी बहुत और उसकी पानी भी दिया इसको। आई हेल्प्ड इट ग्रो सो नाइस, मैंने इतने अच्छे रूप से उगने में इसकी मदद की, हेल्प्ड की सहायता की। पोइट नेम है डिक विल्यम्स। एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर डिड द पोइट सो द सीड, कवि ने बीज कहाँ बोया, कवि ने बीज कहाँ बोया, कहाँ बोया बीज, कवि ने बीज कहाँ बोया। आंसर है इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मिट्टी के गड्ढे में, मिट्टी के गमले में, पॉट में बर्तन या गमले में। द पोइट पूरा लिखना है सब्जेक्ट सहित, तो पोइट सोड द सीड इन ए पॉट ऑफ डर्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट पुट वाटर इन द सॉइल, व्हाई क्यों कवि ने मिट्टी में पानी क्यों डाला, पुट वाटर पानी डालना क्यों डाला, व्हाई, टू मेक द सॉइल राइट, ताकि मिट्टी ठीक करने के लिए, मिट्टी को ठीक करने के लिए, टू मेक द सॉइल राइट, मिट्टी को सही करने के लिए पानी डाला। द पोइट पुट वाटर इन द सॉइल टू मेक द सॉइल राइट, द पोइट पुट वाटर टू मेक द सॉइल राइट, ये भी सही है, ताकि मिट्टी ठीक हो जाए, पानी डाल दिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड पोइट कीप द पोट ऑन द सिल, कवि ने बर्तनों छज्जे पर क्यों रखा, व्हाई क्यों रखा छज्जे पर। द पोइट कैप्ट द पोट ऑन द सिल, कवि ने छज्जे पर रखा पोट को, सो दैट, ताकि, यहाँ पर है ताकि, द सन वुड गिव इट लाइट, ताकि सूर्य से प्रकाश प्रदान करेगा, सो दैट, ताकि, द सन सूर्य, वुड गागेगी, गिव देगा, इट इसको यानी पौधे को गमले को, लाइट प्रकाश देगा। क्वेश्चन 4 व्हाट केम आउट ऑफ द सीड, बीज से बाहर क्या आया, अरे बीज से क्या बाहर आया, व्हाट क्या, ए नाइस प्लांट, व्हाट हटा दो और ए नाइस प्लांट लगा दो। ए नाइस प्लांट केम आउट ऑफ द सीड, ए नाइस प्लांट केम आउट ऑफ द सीड, एक नन्हा सा पौधा, सुंदर सा पौधा बीज से बाहर आया। अब ये प्रक्रिया है कैसे बीज से पौधा बाहर आया, ये सारी प्रक्रिया है। ये दोबारा रीराइट लिखेंगे, फॉलोइंग स्टेप करेक्ट ऑर्डर, हाउ टू सीड ग्रो, एक बीज कैसे वृद्धि करता है, इसके स्टेप चरण हैं, रीराइट दोबारा लिखेंगे, सही क्रम में लिखेंगे। तो बीज से पौधा कैसे बनता है, आओ इसको क्रम में लिखें। प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी तैयार करें, पहले मिट्टी को नरम कर लें भाई, बारीक कर लें, प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी तैयार कर लें। 2 टेक सम सीड, कुछ बीज ले लें। 3 पुट द सीड इन द सॉइल, मिट्टी में कुछ बीज रख दें। 4 ऐड सम वाटर, कुछ पानी मिला दें। 5 स्प्राउट केम आउट, जो नन्ही जो कलियाँ हैं, स्प्राउट्स हैं, कोपले हैं, वो बाहर आती हैं। तो यही प्रक्रिया है बीज से नन्हा पौधा बनने की। अब आगे है राइमिंग वर्ड्स, वोकैबुलरी शब्द भंडार में राइमिंग वर्ड्स हैं, फाइंड आउट पता करो राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी वाले, लय वाले, जैसे आना जाना खाना पीना, इंग्लिश में तुकबंदी, लास्ट साउंड सेम रहेगी, तुकबंदी में राइमिंग वर्ड में लास्ट साउंड बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे मैट, सेट, मैट मिला, सेट अस्त होना। वीड खरपतवार होता है, सीड बीज होता है, फन मजा, सन सूर्य, क्रो कौवा, ग्रो उगना। अब लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पोएम, कविता में एक वाक्य को देख ले भाई, देख लेते हैं भाई। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे, मैंने एक छोटा सा बीज लिया एक दिन, अबाउट ए मंथ एगो, तो यहाँ पर जो तिरछे जो शब्द हैं, जैसे इटालिक्स तिरछे शब्द जैसे सीड, डे, मंथ, ये नाउन है। जो तिरछे शब्द है नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, नाम है, कोई भी नाम आ जाए संज्ञा है। और जो बोल्ड लेटर है टुक, ये वर्ब है। तो नाउन की परिभाषा है, नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग।
नाउन आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नाउन का मतलब नाम, नाम आएगा, नेमिंग नाम बताने वाला वर्ड। नाउन आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड होते हैं, नाम बताने वाले शब्द होते हैं। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होता है। तो वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, एक्शन करेगा ये, एक्शन का बोध होगा, एक्शन वर्ड होता है। आ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, काम का बोध कराएगा, जैसे हंसना, रोना, कूदना, जाना, खाना, पीना। इट इंडिकेट एन एक्शन, यह काम का बोध कराता है, इशारा करता काम की ओर। अब नाउन दिए गए हैं, छाट दिए मैंने, वर्ब भी छाट दिए हैं। नाउन जैसे सीड बीज, मंथ महीना, पोट बर्तन, डर्ट धूल या धूल के कण, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, सील छज्जा, सन सूर्य, लाइट प्रकाश, केयर देखभाल। और यहाँ पर जो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, जैसे टुक लिया, पुट रखना, होप्स आशा करता है, ग्रो उगना, पाउडर डेलना, मेक बनाना, सेट अस्त होना, ग्यू देना, चेक निरीक्षण करना, ट्रेंड घुमाना, हेल्प सहायता करना। अब लुक एट द वर्ड इन इटैलिक्स, तीसरे शब्द देखिए भाई सेंटेंस में नीचे दिए गई। तो आई चेक द पोर्ट मोस्ट एवरी डे, मैंने हर रोज पोर्ट को चेक किया। तो एवरी डे यहाँ तीसरा शब्द है, तिरछा, एवरी डे हर रोज। एंड टर्न इट वंस या और ट्वाइस, मैंने इसको एक बार या दो बार घुमाया। तो ये एडवर्ब है, ये वर्ड क्या है? एडवर्ब है, जो क्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, क्रिया के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में बताएंगे स्पेशली। तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कोज या डिग्री, ए वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब एक शब्द ही होता है जो ज़्यादा जानकारी देता है स्थान के बारे में, समय के बारे में, ढंग के बारे में, कारण के बारे में, वर्ब की मात्रा के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या दूसरी वर्ब एडवर्ब के बारे में, तो ये जानकारी देते हैं। दे टेल अस हाउ ऑफन या हाउ फ्रिक्वेंटली, ये बताते हैं कितनी, हाउ ऑफन कितनी बार, और कितनी फ्रिक्वेंटली में बार बार, कितनी बार मात्रा में, कितनी संख्या में कोई घटना होती है। तो ज़्यादातर जो सामान्य एडवर्ब होती हैं यूजुअली, आमतौर पर, ऑफन प्राय, ट्वाइस एक बार, नेवर कभी नहीं, डेली रोज, समटाइम कई बार, सेल्डम कभी कभार, ऑलवेज एट्सेट्रा, ये सभी एडवर्ब हैं। और एडवर्ब के अंत में लगभग एल-वाई लगता है, वो भी ये साधारण सी पहचान है, एल-वाई लगता है, नहीं लगता, कई सभी को नहीं लगता, तो छाट लेते हैं भाई, पिक आउट छाटो, एडवर्ब छाटो। सेंटेंस में एडवर्ब छाटनी है। पहले में ऑफन है एडवर्ब, ही ऑफन लिसन टू द रेडियो, वह अक्सर प्राय, ऑफन मैंने प्राय, रेडियो सुनता है, तो कितनी बार सुनता है? ऑफन अक्सर, तो ये एडवर्ब है। दूसरा है साहिल गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, साहिल प्रतिदिन सैर, मॉर्निंग के लिए, प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाता है। तो हाउ ऑफन, डेली जाता है, तो अक्सर जाता है, डेली प्रतिदिन जाता है, तो डेली यहाँ पर जाता है, इसके बारे में बता रहा है कितनी बार जाता है। तीसरा है आई सम टाइम टेक शुगर इन माई कॉफ़ी, मैं मेरी कॉफ़ी में कई बार चाय लेती हूँ या लेता हूँ। सम टाइम कितनी बार? सम टाइम कभी कभार भाई। और 4 है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, मेरी जो दादी है शाम को वॉक के लिए जाती है, सैर सपाटे के लिए जाती है। कब जाती है? ऑलवेज, हमेशा, तो ये ऑलवेज भी एडवर्ब है। फिफ्थ, वहीद यूजुअली हेल्प हिज मदर इन द किचन, वहीद अपनी माँ की किचन में मदद करता है। कब करता है मदद? कब? यूजुअली, आमतौर पर, तो ये एडवर्ब यूजुअली। सिक्स्थ है दे नेवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, ये टीवी नहीं देखते आफ्टरनून में, नेवर, कब नहीं देखते? नेवर, कभी नहीं। 7 बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये कहावत है। सो सेल्डम यहाँ पर एडवर्ब है। 8 है ही ऑलवेज रीचेज स्कूल ऑन टाइम, वह समय पर स्कूल पहुँचता है। तो हाउ ऑफन? ऑलवेज पहुँचता है वो, हमेशा। आई यूजुअली गो टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल, मैं सब्जियाँ खरीदने के लिए मार्केट जाती हूँ या जाता हूँ। कब जाती हूँ? यूजुअली, आमतौर पर, तो यूजुअली एडवर्ब है। 10 है ही सेल्डम लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए कभी कभार लेट होता है, तो सेल्डम, कभी कभार। 11 है सी ऑलवेज स्पीक टू द, हमेशा सच बोलती है, सब सत्य बोलती है हमेशा। और 12 है दैट द डेंटिस्ट एडवाइज मी टू ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे, डेंटिस्ट दांतों डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि भाई दिन में 2 बार ब्रश कर लेना।
ट्वाइस 2 बार। अब ये कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल एडवर्ब। अब एडवर्ब भरनी है आपने, आंसर देना है, चूज भी करनी है एडवर्ब और सही आंसर भी देना है। तो पहला आंसर इन्होंने दिया हाउ ऑफन डू यू डू योर होमवर्क। आप वो अपना होमवर्क गृह कार्य है कैसे, हाउ ऑफन कितनी बार करते हो, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा मेरा काम करता हूँ। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर फ्रेंड, अपने मित्रों से आप कितनी बार बात करते हो। आई टॉक टू माई फ्रेंड, आई ऑफन लिख देते हैं, मैं डेली ऑफन प्राय अक्सर। और हाउ ऑफन डू यू प्ले गेम, आप गेम कब कितनी बार खेलते हो। आई प्ले गेम डेली, मैं प्रतिदिन गेम खेलता हूँ, खेलती हूँ। हाउ ऑफन डू यू वर्क ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर आप कितनी बार काम करते हैं। आई सेल्डम वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर कभी कभार, सेल्डम कभी कभार करता हूँ। फिफ्थ, हाउ ऑफन डू यू ईट स्वीट, आप मिठाई कब खाते हो। आई ईट स्वीट डेली, मैं रोज़ खा लेता हूँ मिठाई। हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर रूम, अपने कमरे को आप कितनी बार साफ़ करते हो कि हाउ ऑफन कब कब साफ़ करते हो। आई क्लीन माई रूम डेली, मैं डेली साफ़ करता हूँ। अब ये वही स्किल आ गई आपकी, लिसन स्पीकिंग स्किल है। लिसन टू द स्टेप टेकन टू प्लांट ए ट्री एंड नंबर दीज स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर टू स्पीक आउट इन फ्रंट ऑफ द क्लास, क्लास के सामने बोलना भाई। स्टेप है ये, टू प्लांट ए ट्री, कि आपने भी एक पेड़ को कैसे लगाना है, तो इसकी विधि है ये। सही क्रम ये रहेगा, पहले रीफिल द पीट, पोट आएगा यहाँ पर, पोट गलत कर दिया, रीफिल द पोट, पहले पोट आ जाए पीओटी, पोट को पहले भर लें विद इनफ सॉइल, मिट्टी से, टू सपोर्ट द रूट, ताकि जड़ है उसको मदद मिले। तो पोट यहाँ पीओटी पोट है ये, पोट बर्तन गमला को मिट्टी से भरना है। सेकेंड, मेजर द रूट साइज, जड़ की साइज नाप लें। थर्ड है प्लेस द ट्री इनटू द पीट, पोट आएगा जेंटली, पोट में पेड़ को जेंटली रख दें। पोट है पीओटी पोट, पीट नहीं पोट, पीट पोट में रख दें, पीट गड्ढा होता है, गड्ढे में रख दें, चाहे पोट गमले में रख दें। नेक्स्ट है 4 है प्रिपेयर द पिट फॉर द ट्री, पेड़ के लिए पिट को तैयार करें, जो बर्तन उसको तैयार करें, गड्ढे को तैयार करें। डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री, मार्क एंड प्रिपेयर द प्लेस, ये फैसला करें कि आपने पौधा कहाँ लगाना चाहते हो, पेड़ को कहाँ लगाना चाहते हो, और चिन्हित कर दें, मार्क कर दें, और प्लेस को तैयार कर लें। इफ़ योर ट्री इज स्टिल सैपलिंग, अगर आपका जो पौधा है अभी भी सैपलिंग है, ना सा पौधा है, कोपल है, यूज ए ट्री स्पॉट टू हेल्प टू इट करो, एक पेड़ की मदद ले लें ताकि वो सही वृद्धि कर सके। अब एक्टिविटी है, पिक्चर करेंगे आप तैयार, फूल की पिक्चर खींच लें, नीचे दिया गया, और उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, उसका नाम लिखना है, फूल के बारे में, कलर कैसा है और किस सीजन में उगता है और इसका यूज़ कब करते हैं। तो कलर येलो है, ब्लू है, वाइट है, जो गुलाब का फूल है वो येलो भी होता है, ब्लू भी, वाइट भी होता है। रोज इज़ माई फेवरेट फ्लावर, रोज मेरा पसंदीदा फूल है। इट इज़ ऑफ मैनी कलर्ड लाइक रेड, पिंक, तो ये कई प्रकार का, जैसे लाल और गुलाबी। रेड रोज इज़ माई फेवरेट वन, रेड रोज है मेरा प्रिय फूल है। इट ग्रोज इन विंटर सीजन, यह जाड़े ऋतु में उगता है। दिस फ्लावर इज यूज टू मेकिंग गार्लैंड एंड प्रेइंग टू गॉड, इस फूल का प्रयोग माला बनाने में और भगवान से प्रार्थना करने में किया जाता है। अब ये कुछ एक्टिविटी और है भाई, कुछ ब्लैक ग्राम चने लेने, कुछ काले चने ब्लैक ग्राम, और उनको 1-2 दिन के लिए भिगो दें, सॉक SO के सॉक भिगो दें, और रैप में कॉटन क्लॉथ, उन्हें एक सूती कपड़े में लपेटकर कुछ बर्तन में रख दें, फिर उन्हें वही सूती कपड़े में रख लें। स्प्रे सम वाटर डेली फॉर 2-3 डेज, उसके ऊपर 2-3 दिन के लिए उस पानी भी छिड़क दें। आप क्या देखोगे, छोटी छोटी स्प्राउट निकल आएंगी, वही स्प्राउट निकोपलियों निकल आएंगी। तो सब्सक्राइब कर दें। जय भारत जय भारती।